बाइबल में अय्यूब की कहानी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। लेकिन क्या अय्यूब एक वास्तविक व्यक्ति था? क्या कोई व्यक्ति अय्यूब की तरह अत्यधिक त्रासदियों के बीच भी परमेश्वर में विश्वास कर सकता है? आइए अय्यूब के जीवन पर नजर डालें। अय्यूब पूर्वी देश का सबसे धनी व्यक्ति था। वह परमेश्वर का भय मानता था और बुरे कामों से घृणा करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके परिवार में अचानक त्रासदियां आई और उसका जीवन उलट पुलट हो गया। सबसे पहले उसके दुश्मनों ने हमला किया, जो उसके सभी मवेशियों और खेतों को लूटकर चले गए। फिर उसके सभी बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां एक दुर्घटना में मर गए। ये सब एक ही दिन में हुआ। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? उसने परमेश्वर की आराधना की और कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। क्या उसे इतना ही सहना पड़ा? बिल्कुल नहीं। अय्यूब स्वयं एक भयानक रोग से पीड़ित हुआ और उसका शरीर सिर से पांव तक भयंकर फोड़ों से भर गया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहा, चाहे परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी त्रासदियों को झेलते हुए कोई व्यक्ति परमेश्वर पर कैसे भरोसा कर सकता है? लेकिन अय्यूब अकेला नहीं है। एक और आदमी था, होरेशियो जी स्पैफोर्ड, जो इसी तरह की त्रासदियों से गुजरा और फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। वह 19वीं सदी में रहता था और उसने लोकप्रिय भजन लिखा था, इट इज वेल विद माई सोल, जिसका मतलब होता है कि मेरी आत्मा के साथ सब अच्छा है। कम ही लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्हें यह खूबसूरत भजन लिखने की प्रेरणा मिली। होरेशियो स्पैफोर्ड एक सफल वकील और व्यवसायी थे। उनकी पत्नी अन्ना और 5 बच्चे बहुत आराम से रहते थे। अय्यूब की तरह परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर तब तक चमकता रहा जब तक कि त्रासदी एक प्रचंड तूफान की तरह उसके जीवन में नहीं आ गई। 1871 में उनका छोटा बेटा निमोनिया से मर गया और ग्रेट शिकागो फायर में उनका अधिकांश व्यवसाय नष्ट हो गया। इन असफलताओं के बावजूद स्पैफोर्ड परिवार परमेश्वर में अपने विश्वास पर कायम रहा, परंतु उनके विश्वास की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। इन सब मुश्किलों के बाद 1873 में मिस्टर स्पैफोर्ड ने अपनी पत्नी और 4 बेटियों को इंग्लैंड भेज दिया, इस उम्मीद में कि जगह बदलने पर उन पर आरामदायक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा पर स्पैफोर्ड परिवार को एक बार फिर से परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनका जहाज एक दूसरे जहाज से टकराया और कुछ ही मिनटों में उनकी 4 बेटियों समेत 226 यात्रियों को समुद्र ने निगल लिया। मिस्टर स्पैफोर्ड की पत्नी ही जीवित बची थी और उसने अपने पति को एक दिल दहला देने वाला संदेश भेजा, सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ, मैं क्या करूँ? वो तुरंत अपनी पत्नी से मिलने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। उनकी यात्रा के दौरान जहाज के कप्तान ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां उनकी 4 बेटियां डूबकर मर गई थी। और तभी होरेशियो जी स्पैफोर्ड को प्रसिद्ध भजन इट इज वेल विद माई सोल, यानी मेरी आत्मा के साथ सब अच्छा है, लिखने की प्रेरणा मिली। कोई आदमी इतने असहनीय दुखों का सामना कैसे कर सकता है और फिर भी कह सकता है कि सब ठीक है? कई संशयवादी दावा कर सकते हैं कि बाइबल का अय्यूब कभी एक वास्तविक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन होरेशियो स्पैफोर्ड का जीवन हमें दिखाता है कि अय्यूब की तरह एक मसीही के लिए न केवल महान कष्ट सहना संभव है, बल्कि साथ ही महान विश्वास रखना भी संभव है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।